आज हम बनाने वाले हैं मटर का नाश्ता बिना तेल का, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा भी है, साथ में हेल्दी भी है। तो चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं गेहूं का आटा। यहाँ पे देखिए हमने 1 कप के करीब गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें हम डाल देते हैं फ्लेवर के लिए अजवाइन और नमक। तो यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन और 1/4 चम्मच हमने नमक डाल करके पहले इसको मिक्स कर लिया है। फिर इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी पहले हम डालते जाएंगे और बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह से इसका आटा हम गूँथ लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। और फिर गूँथने के बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा हम तेल लगा करके इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पर। फिर यहाँ पे हमने लिया हरा मटर और इसको अच्छी तरह से छील करके धुल लिया है। और फिर इस हरे मटर में हम डालते हैं लहसुन और हरी मिर्च। तो इसी चीज़ से हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी नाश्ता मटर से। तो यहाँ पे देखिए हमने मटर और मिर्च लहसुन को डाल दिया है मिक्सी जार में। और फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं जीरा और इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने पीस लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो ज़्यादा टेस्ट आएगा जो ये नाश्ता है। तो इसमें फिर दूसरी बार हमने मटर डाल लिया है क्योंकि छोटा मिक्सी जार था और इसको हमने पीस लिया है। दरदरा ये देखने में ही लग रहा है कि दरदरा है। अब इसमें हम डाल देते हैं एक बारीक कटी हुई प्याज और फिर हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है। फिर यहाँ पे आधा चम्मच हम गरम मसाला डाल देते हैं। बाकी कोई भी चीज़ हम नहीं डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर भी डाल करके यूज कर सकते हैं गरम मसाला की जगह। फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं मटर में ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर हम डाल देते हैं हरा धनिया पत्ता काट करके हमने रखा था, उसको डाल देते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से धनिया पत्ते को भी मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब धनिया पत्ता मिक्स हो जाएगा इसको रखते हैं फिलिंग को हम साइड में। और फिर जो आटा है इसको थोड़ा सा और हम मसल लेते हैं क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया था तो ऑयल पूरे आटे में मिक्स हो जाए इसलिए हमने इसको मसल लिया है। फिर गैस पे हमने भगोनी में पानी चढ़ा दिया है 1 लीटर के करीब। और फिर यहाँ पे देखिए एक लोई हम लेते हैं, 2 लोई हमने बनाई थी और एक बड़ी सी लोई हम बना करके पहले आटा को फैला लेते हैं और फिर इसको हम एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चकले पे हम नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट टाइल्स पे बना रहे हैं किचन वाले। और क्योंकि हमें बड़ा बनाना है तो इतना बड़ा चकले पे नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आटा हम नीचे लगा देंगे ताकि चिपके ना, और ऊपर से लगा करके भी एक बड़ी सी रोटी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे रोटी जब बन जाएगी तो यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया है ग्रीन चिली सॉस और इसको हम फैला देते हैं, बीच में ही फैलाएंगे, चारों तरफ अभी नहीं फैलाएंगे। और फिर हम डाल देते हैं रेड चिली सॉस। तो यहाँ पे दोनों साइड ऊपर ऊपर फैला देते हैं, ग्रीन चिली के ऊपर से हम रेड चिली सॉस फैला देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट केवल मटर से भी बना सकते हैं। यहाँ पे फैलाने के बाद जो हमने फिलिंग बनाई है मटर की उसको अब हम फैला देते हैं। तो यहाँ पे फिलिंग को आधे आध हम डाल देते हैं क्योंकि 2 ही हमें बनाना है तो आधी फिलिंग हमने इसमें डाल दी है। और इसको हम स्पाचुला की सहायता से फैला देते हैं। आप चाहे तो चम्मच से, हाथ से, किसी भी चीज़ से आप फैला सकते हैं। हमने स्पाचुला से फैला दिया। फिर हम लेते हैं बीटरूट कद्दूकस करके यानी चुकंदर, और इसको ऊपर से थोड़ा सा गार्निश की तरह इसको ऊपर से हम छिड़क देते हैं, फैला देते हैं। और चुकंदर डालने के बाद भी हम स्पाचुला से इसको दाब करके बैठा देंगे ताकि निकले ना जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो। अब फिर इसको हम आगे से उठा करके दाबते हुए इसको मोड़ते जाएंगे। तो बहुत ही ईज़िली ये मोड़ने में भी दिक्कत नहीं होता क्योंकि आटा जो है बहुत नरम था और नीचे हमने आटा भी लगा दिया था तो चिपक भी नहीं रहा है। और इसको मोड़ने के बाद फिर इसको हम दाब देते हैं और फिर लेते हैं चक्कू और उससे हम इसको 2 भाग में बांट देते हैं। अब उसी तरह से जो दूसरी वाली लोई हमने रखी है उसको भी आटा लगा करके बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसको भी हमने बना लिया है, दोनों दिखा देते हैं। और फिर नीचे आटा लगा करके रोटी को फैला देते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस, दोनों मिक्स करके डालते हैं। और दोनों को फैलाने के बाद बस नीचे पहले हम बीटरूट डालते हैं और बीटरूट को फैलाने के बाद ऊपर से हम मटर की फिलिंग लगाएंगे। सेम वैसे ही है लेकिन पहले हमने बीटरूट डाल दिया है, फिर हम मटर की फिलिंग को फैला देते हैं और स्पैचुला से इसको फैला करके उसी तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए पानी भी गर्म हो गया है, 5 मिनट में ही अच्छी तरह से भाप आने लगा है। तो फिर हमने जो नाश्ता काट करके रखा है गेहूँ के आटे का जो हमने भी बनाया है उसको हम डाल देते हैं और इसको एक एक करके रख देते हैं। तो एक में से हमने 2 टुकड़ा और कर लिया क्योंकि इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो फिर इसको हमने रख करके ढक दिया है। इसको हम 5 मिनट तक पकने देते हैं। तो यहाँ पे इसको एक हम किसी चीज़ से इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चिपक नहीं रहा, पक गया है, लेकिन 2 मिनट और भी हम पका लेते हैं और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। यहाँ पे होने देते हैं ठंडा और ठंडा होने के बाद एक हम लेते हैं और इसको हम चलिए कट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा देखने में ही लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। फिर इसको हम काट लेते हैं। तो देखिए
ठंडा हो जाता है, काटना बहुत ही ईजी होता है। तो अभी थोड़ा भी गर्म भी है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मस्त बन करके मटर और गेहूं का आटे का ये नाश्ता बिना तेल का बन करके बिल्कुल चटपटा तीखा बन करके रेडी हो गया है। तो इस तरह से इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें, और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इस तरह से ये हेल्दी नाश्ता आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई करें।